वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम आपको प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन लेके आए हैं। प्रश्न प्रॉपर साइंस, सिर्फ साइंस, इसमें सिर्फ साइंस रहेगा, जो कि ग्रुप डी में भी पूछा रहेगा, चाहे आरपीएफ, चाहे एनटीपीसी, चाहे एलपी, किसी में भी क्वेश्चन पूछा हुआ है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लेके आए हैं जो कि टेक्नीशियन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें सिर्फ ओनली वन सिर्फ साइंस होगा, टेक्नीशियन के सिर्फ ओनली वन टेक्नीशियन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि सिर्फ इसमें साइंस है। चलिए शुरू करते हैं पहला क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है, यदि कोई कर्ता W कार्य को T समय में करता है तो शक्ति दिया गया है। तो ऑप्शन दिया, ये ग्रुप डी में पूछा गया है, ऑप्शन भी है। ऑप्शन पहला में समय बटा कार्य, दूसरा में समय गुना कार्य, और तीसरा में है समय माइनस कार्य, चौथा में कार्य बटा टाइम है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? कार्य बटा टाइम। इसका राइट आंसर हो जाएगा कार्य बटा टाइम। अगला क्वेश्चन है, ये एएलपी में पूछा गया है। अगला क्वेश्चन है, किसी वस्तु की ऊंचाई से गिरने पर इसकी स्थिति का और गतिज ऊर्जा का क्या होता है? तो इसका ऑप्शन है, इसकी स्थिति या गतिज ऊर्जा में परिवर्तित नहीं होता है। दूसरा में है, इसकी स्थितिज ऊर्जा बढ़ जाती है जबकि गतिज ऊर्जा घट जाती है। तीसरा ऑप्शन है, इसकी स्थिति और गतिज ऊर्जा कम हो जाती है। चौथा ऑप्शन है, इसकी स्थिति ऊर्जा कम होती है जबकि गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। अगला क्वेश्चन है, द्रव्यमान m वाली एक वस्तु गति v के साथ स्थानांतरित होती है कि और इसमें गतिज ऊर्जा k है। यदि इसका वेग दुगना कर दिया जाए तो इसकी गतिज ऊर्जा कितनी गुनी हो जाएगी? कितनी हो जाएगी? ये एएलपी का पूछा हुआ क्वेश्चन। 4k, अगला ऑप्शन k/4, अगला ऑप्शन k/2, अगला ऑप्शन 2k। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 4k। अगला क्वेश्चन है, चौथा नंबर, ऊर्जा ना तो उत्पन्न की जा सकती है और ना ही नष्ट की जा सकती है, लेकिन इसे एक दूसरे में परिवर्तित किया जा सकता है। इससे कहा जाता है सतत ऊर्जा का नियम, ऊर्जा संरक्षण का नियम, एंट्रोपी का नियम, द्रव्यमान संरक्षण का नियम। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ऊर्जा संरक्षण का नियम कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, 5वां नंबर, द्रव्यमान और वेग के गुणन को क्या कहा जाता है? ये ग्रुप डी में पूछा हुआ क्वेश्चन है। स्थितिज ऊर्जा कहा जाता है, संवेग कहा जाता है, बल कहा जाता है, या गतिज ऊर्जा कहा जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा संवेग कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, 6ठा नंबर, किसी बिंदु पर गेज दबाव खाली स्थान के बराबर होता है। ये आरआरबी जेई में पूछा गया है। तो वायुमंडलीय दबाव, वायुमंडलीय विशिष्ट दबाव माइनस वायुमंडलीय दबाव। अगला ऑप्शन है, निर्वात दबाव प्लस विशिष्ट दबाव। अगला ऑप्शन है, निर्वात दबाव माइनस वायुमंडलीय दबाव। अगला ऑप्शन है, विशिष्ट दबाव प्लस वायुमंडलीय दबाव। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा विशिष्ट दबाव माइनस वायुमंडलीय दबाव। अगला क्वेश्चन है, एक ट्रक और एक कार समान गतिज ऊर्जा के साथ गतिशील है। उन्हें रोकने के लिए अगर बल प्रयुक्त किया जाता है तो ऑप्शन है, कार ठहरने से पूर्व एक लंबी दूरी तय करेगी, ट्रक ठहरने से पूर्व एक लंबी दूरी तय करेगी, दोनों ही ठहरने से पूर्व एक समान दूरी तय करेगी, या कुछ कहा ना जा सके। तो दोनों समान दूरी तय करेगी, समान दूरी तय करेगी। इसका ऑप्शन नंबर सी है। ये आरआरबी जेई में पूछा गया है। अगला क्वेश्चन है, खाली स्थान, 8वां नंबर, खाली स्थान कणों की गतिज ऊर्जा अधिकतम होती है। ये ग्रुप डी का पूछा हुआ क्वेश्चन है। द्रव का, प्लाज्मा का, ठोस का और गैस का। तो ये प्लाज्मा का गतिज ऊर्जा अधिकतम होगी, जो कि प्लाज्मा पदार्थ की चौथी अवस्था है। अगला क्वेश्चन, एक सेकेंड, एक व्यक्ति 2 सेकंड में 100 जूल का कुछ कार्य करता है, उसकी शक्ति क्या होगी? ये ग्रुप डी में पूछा हुआ है। 100 वाट, मतलब कि 1000 वाट, 25 वाट, 500 वाट या 50 वाट। इसका राइट आंसर हो जाएगा 500 वाट काम करेगा, मतलब ऊर्जा की आधी होती है। ये फुल्ली इंग्लिश में है, इसका कोई नहीं। अगला क्वेश्चन 11 नंबर है,
ओलंपिक खेलों में एक एथलीट 10 सेकेंड में 100 मीटर की दूरी तय करती है, उसकी गतिज ऊर्जा के सीमा के अनुमान लगाया जा सकता है। ये ग्रुप डी को पूछा हुआ क्वेश्चन है। 200 जूल से 500 जूल, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10 लाख, 20 लाख से 5 लाख, मतलब 20 सेकेंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। 200 जूल से 2000 जूल से 5000 जूल होगा इसका। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा दिए गए कार्य का उदाहरण नहीं है। ग्रुप डी में पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो लड़के का कमरे में धक्का देना यही होगा। तो ये इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, लड़के का कमरे में दीवार को धक्का देना। जब तक कोई काम नहीं होगा तो कोई मतलब कि जब तक काम कर रहे हैं, गिरा नहीं गिरा, उठा नहीं उठा, या घिसड़ाया नहीं घिसड़ाया, तो ये जो काम जीरो होगा। तो इसका राइट आंसर जो ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है 13 नंबर, 800 किलो की 800 केजी की कार के वेग को 5 मीटर पर सेकंड से 10 मीटर पर सेकंड बढ़ाने के लिए किया गया कार्य क्या होगा। ये ग्रुप डी का पूछा हुआ क्वेश्चन है। 30 केजी जूल, 10 केजी जूल, 40 जूल या 20 केजी जूल। इसका 30 केजी जूल होगा। अगला क्वेश्चन है 14 नंबर, किसी वस्तु पर 10 न्यूटन बल कार्य करता है। वस्तु बल की दिशा में 5 मीटर विस्थापित होती है। बल द्वारा किया गया कार्य है। तो ये ग्रुप डी का पूछा हुआ क्वेश्चन है। 50 पास्कल, 50 जूल, 50 न्यूटन, 50 किलोग्राम। तो कार्य कैसे मतलब क्या होता है, जूल, तो 50 जूल होगा। इसका राइट आंसर 50 जूल होगा। अगला क्वेश्चन है, एक निकाय को ऊर्ध्वाधर रूप से ऊपर की ओर फेंका जाता है। इसके ऊपर उठने के दौरान स्थितिज ऊर्जा खाली स्थान और गतिज ऊर्जा खाली स्थान। ये ग्रुप डी का पूछा हुआ क्वेश्चन है। घटता है, बढ़ता घटता है, समान रहता है, घटता बढ़ता है। इससे ये इसका पहले स्थितिज ऊर्जा बढ़ती है, गतिज ऊर्जा घटती है। अगला क्वेश्चन है, यदि एक बंदूक से चलाई गोली चलाई जाती है और बंदूक पीछे की ओर आती है, तो बंदूक को गतिज ऊर्जा क्या है। ये ग्रुप डी का पूछा हुआ क्वेश्चन है। गोली के बराबर, शून्य, गोली से अधिक या गोली से कम। तो गोली से कम होगा। इसका राइट आंसर गोली से कम होगा, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन, एक कार 550 न्यूटन के स्थिर बल के साथ 100 मीटर की दूरी तय करती है। तो कार द्वारा किया गया कार्य होगा। तो 50 जूल, 500 जूल, 5000 जूल, 50,000 जूल। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा क्या, इसका 500 जूल इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, ये ग्रुप डी का पूछा हुआ क्वेश्चन है। यदि विस्थापन और समय 0 है, तो इसीलिए किया गया कार्य W बराबर क्या होगा, तब -1 जूल, 0 जूल, 1 जूल और 2 जूल। इसका राइट आंसर हो जाएगा 0 जूल। जब सब कुछ 0 है तो कार्य भी 0 होगा। अगला क्वेश्चन है, किसी वस्तु पर 125 न्यूटन का बल कार्य कर रहा है। उसी वस्तु को बल की दिशा में 5 मीटर तक हटाया जाता है। बल द्वारा किया गया कार्य क्या होगा। ये ग्रुप डी का पूछा हुआ क्वेश्चन। 625 वाट, 625 पास्कल, 625 न्यूटन, 625 जूल। इसका राइट आंसर हो जाएगा 625 जूल, जो कि ग्रुप डी में पूछा हुआ क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन हम सिर्फ टेक्नीशियन के लिए बता रहे हैं। टेक्नीशियन में बहुत काम करेगा, क्योंकि यही प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। प्रीवियस ईयर से ही ज़्यादा क्वेश्चन लड़ता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 20वां नंबर, एक व्यक्ति जमीन से 20 केजी का सामान उठाता है और जमीन से 2 मीटर ऊपर अपने सिर पर रखता है। उसके द्वारा किया गया कार्य की गणना होगी। ये ग्रुप डी में पूछा हुआ क्वेश्चन है। 20 जूल, 400 जूल, 200 जूल या 40 जूल। इसका राइट आंसर होगा 400 जूल होगा। अगला क्वेश्चन है, 4 स्टोक चक्र में इंजन सिलेंडर के अंदर का न्यूनतम तापमान पर होता है। ये आरआरबी रेलवे में पूछा गया है। निष्कासन चरण की शुरुआत, निष्कासन चरण के अंत, चूरण चरण की शुरुआत, चूषण चरण के अंत। इसका राइट आंसर हो जाएगा चूरण चरण की शुरुआत, ऑप्शन नंबर सी होगा। अगला क्वेश्चन है,
किसी वस्तु की गतिज ऊर्जा में वृद्धि वृद्धि किसके साथ होती है? तो ग्रुप डी में पूछा हुआ ऊंचाई, वेग, विस्थापन या दूरी। इसका राइट आंसर हो जाएगा वेग के साथ, वेग के साथ होगा। अगला क्वेश्चन है प्रस्थानता क्षेत्र में ऊर्जा को अवशोषित करने के लिए एक सामग्री की क्षमता को कहा जाता है। तो ये आरआरबी जेई में पूछा हुआ है। नवीनतम, लचीलापन, दृढ़ता या कठोरता। तो ये लचीलापन कहलाता है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है द्रव्यमान 1 kg की एक वस्तु में जमीन के सापेक्ष 2 जूल की स्थितिज ऊर्जा होती है। जब यह की ऊंचाई पर स्थित हो तो क्या होगा? ग्रुप डी का पूछा हुआ क्वेश्चन है। 0.2 मीटर, 1 मीटर, 0.1 मीटर या 0.5 मीटर। इसका राइट आंसर होगा 0.2 मीटर, 0.2 मीटर। अगला क्वेश्चन है 25वां नंबर, निम्न में से क्या ऊर्जा का रूपांतरण के संबंध में गलत है? गलत मतलब सही नहीं, गलत है। तो ये ग्रुप डी का पूछा हुआ क्वेश्चन है। विद्युत बैटरी के प्रयोग में रासायनिक ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। अगला है ऊष्मीय शक्ति संयंत्र में ऊष्मीय ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित होता है। अगला ऑप्शन है विद्युत हीटर के प्रयोग में विद्युत ऊर्जा यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित होता है। विद्युत बल्ब प्रयोग में विद्युत ऊर्जा प्रकाश ऊर्जा में परिवर्तित करता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ये, मतलब बोला कौन सा? गलत है, गलत। लेकिन इसका गलत का जो आंसर होगा ये होगा, विद्युत हीटर का प्रयोग विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में नहीं करता, ये गलत है। अगला क्वेश्चन 26वां नंबर है, 1 जूल बराबर होता है, ये ग्रुप डी का पूछा हुआ क्वेश्चन है। 1 जूल बराबर होता है 1 न्यूटन मीटर, 1 वाट, 1 न्यूटन गुना 1 मीटर, 1 वाट गुना 1 मीटर, 1 अर्ग गुना 1 मीटर, 1 पास्कल गुना 1 मीटर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1 न्यूटन गुना 1 मीटर होगा 1 जूल बराबर। अगला क्वेश्चन है, एक कुली जमीन से 14 किलो का सामान उठाता है और सामान को जमीन से 1.5 मीटर ऊपर अपने सिर पर उठाता है। सामान पर उसके द्वारा किया गया कार्य की गणना कीजिए। ये ग्रुप डी का पूछा हुआ क्वेश्चन है। 140 जूल, 155 जूल, 210 न्यूटन या 210 जूल। ये न्यूटन नहीं होगा क्योंकि कार्य कैसे मतलब जूल होता है। तो 210 जूल होगा, 210 जूल इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किसी वस्तु के नीचे गिरने के दौरान उसके रास्ते में निम्नलिखित में से कौन सी ऊर्जा बढ़ती है? ग्रुप डी का पूछा हुआ क्वेश्चन है। यांत्रिक ऊर्जा, रासायनिक ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा या गतिज ऊर्जा। इसका राइट आंसर हो जाएगा गतिज ऊर्जा। गतिज ऊर्जा बढ़ती है। अगला क्वेश्चन है 29वां नंबर, द्रव्यमान 80 kg की एक वस्तु 60 मीटर पर सेकंड के वेग के साथ घूम रही है, तब वस्तु का संवेग होगा। ग्रुप डी में पूछा हुआ क्वेश्चन है 4800 kg मीटर पर सेकंड, 4800 kg मीटर पर सेकंड स्क्वायर, 4800 kg मीटर पर सेकंड या 4800 kg मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इसका राइट आंसर हो जाएगा, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 4800 kg मीटर पर सेकंड स्क्वायर, 4800 kg मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अगला क्वेश्चन है 30वां नंबर है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सब, अच्छा देख लीजिए। एक कठोर निकाय पर कार्य करता 3 बलों के क्रम में लिए गए त्रिभुज के 3 पक्षों द्वारा परिमाण, दिशा और कार्रवाई की रेखा में दर्शाया गया है। बल एक ऐसे युग्म के बराबर होता है जिसका आघूर्ण किसके बराबर होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, त्रिभुज के क्षेत्रफल के 2 गुने के। त्रिभुज के क्षेत्रफल के 2 गुने के बराबर है। ये आरआरबी जेईई में पूछा हुआ है। अगला क्वेश्चन है, विभवांतर 12 भी और किया गया कार्य 7 जूल है। विद्युत आवेश ज्ञात कीजिए जो परिपथ में प्रवाहित होती है। तो ये ग्रुप डी का पूछा हुआ क्वेश्चन है। 0.5 कूलम, 50 कूलम, 500 कूलम या 5 कूलम। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 5 कूलम। 5 कूलम इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 32 नंबर, यदि कोई खाली स्थान नहीं होता तो क्या गया कार्य शून्य होता है। ये ग्रुप डी का पूछा हुआ क्वेश्चन है। शक्ति, संवेग, वेग या विस्थापन। तो क्या गया कार्य शून्य होगा? जब विस्थापन शून्य होगा तो कार्य भी शून्य होगा। अगला क्वेश्चन है
भूमि से 6 मीटर की ऊंचाई पर स्थित 10 केजी द्रव्यमान की एक वस्तु की ऊर्जा की गणना करे दिया है। जी का मान 9.8 मीटर पर सेकंड लेना है। ग्रुप डी में पूछा हुआ है 578 जूल, 588 जूल, 578 वाट, 588 वाट। ये क्या कह रहा है? ऊर्जा का संबंध जूल होता है, ई दोनों में कोई भी होगा तो 588 जूल होगा। 588 जूल इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 34 नंबर क्वेश्चन है। द्रव्यमान m और नो द्रव्यमान के दो निकाय समान गतिज ऊर्जा के साथ घूम रहे हैं, उनके रैखिक संवेग का अनुपात क्या होगा? ये ग्रुप डी में पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो 1:3, 1:4, 4:1, 1:3। तो ये इसका राइट आंसर 1:3 होगा, क्योंकि m का 1 हुआ यहाँ हो गया 9, ये दोनों काटेंगे तो 1:3 होगा। अगला क्वेश्चन है 35 नंबर। थोड़ा सा लंबा क्वेश्चन, लेकिन प्रीवियस में पूछा गया है। अघूर्णनों के नियम के अनुसार यदि एक कण पर कार्य करने वाले समतलीय बलों की संख्या समतुल्य में है, निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? तो कौन सा कथन सत्य है? तो ये आरआरबी जेईई में पूछा हुआ क्वेश्चन। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। किसी बिंदु के चारों ओर उनके आघूर्णों का बीजगणितीय योग समान बिंदु पर उनके परिणाम बल के घूर्णन के बराबर होता है, आघूर्णन के बराबर होता है। अगला क्वेश्चन है 36वां नंबर। 14 किलो द्रव्यमान की एक वस्तु को भूमि से एक निश्चित ऊंचाई पर रखा गया है। यदि वस्तु की स्थितिज ऊर्जा 560 जूल है तो भूमि के सतह में वस्तु की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। मान लीजिए जी का मान 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। ये ग्रुप डी का पूछा हुआ क्वेश्चन 3 मीटर, 4 मीटर, 4.5 मीटर या 5 मीटर। इसका राइट आंसर होगा 4 मीटर। राइट आंसर होगा 4 मीटर। अगला क्वेश्चन है 37 नंबर। 37 नंबर क्या क्वेश्चन है? यदि कोई लड़का 4 मिनट में 600 न्यूटन बल के साथ 20 मीटर की दूरी तय करता है तो लड़के द्वारा खपत की गई शक्ति की मात्रा होगी। शक्ति के समय तक वाट होता है। ये आरआरबी ग्रुप डी में पूछा हुआ क्वेश्चन, एएलपी में पूछा हुआ क्वेश्चन है। 50 वाट, 100 वाट, 80 वाट या 25 वाट। इसका राइट आंसर हो जाएगा तो 50 वाट। इसका राइट आंसर होगा 50 वाट। अगला क्वेश्चन है 38 नंबर। 38 नंबर। यदि दो द्रव्यमान जिनका ये देखिए क्वेश्चन रिपीट है, ये क्वेश्चन रिपीट है। यदि दो वस्तुएं जिनका द्रव्यमान m और नो m है बराबर गतिज ऊर्जा के साथ गतिमान है तो उनके रेखीय संवेग का अनुपात कितना होगा? 1:3। ये पूछा मतलब रिपीट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन, कौन सा कथन मतलब सही है? पहला, दृढ़ता किसी पदार्थ के द्रव्यमान प्रति इकाई आयतन को उसकी दृढ़ता के रूप में जाना जाता है। दूसरा, गतिज ऊर्जा या किसी वस्तु में मौजूद ऊर्जा की तरह है जब उस वस्तु पदार्थ के का नियंत्रण गतिमान करते हैं तो गतिमान होती है। यही कारण है कि पदार्थ की गतिज ऊर्जा होती है। एक सही, दो सही, दोनों सही या दोनों गलत? इसका क्या होगा? यह बी सही है। ये ग्रुप डी का पूछा हुआ क्वेश्चन, ये क्या है? बी सही। गतिज ऊर्जा या किसी वस्तु में मौजूद ऊर्जा की तरह है जब उस वस्तु पदार्थ के कण नियंत्रण गतिमान करते हैं तो गतिमान होती है। यही कारण है कि पदार्थ में गतिज ऊर्जा होती है। अगला क्वेश्चन है 40 नंबर। 40 नंबर क्वेश्चन है 10 वोल्ट के पीडी युक्त दो बिंदुओं पर 4 कूलम के आवेश को ले जाने में क्या क्या कार्य होगा? तो ये ग्रुप डी में पूछा हुआ क्वेश्चन है। 40 जूल, 0.4 जूल, 2.5 जूल या 4 जूल होगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा 40 जूल। इसका राइट आंसर होगा 40 जूल। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा स्थितिज ऊर्जा का उदाहरण है? स्थितिज ऊर्जा का उदाहरण है। पहला है घर की छत पर रखी एक ईंट। एक घड़ी में स्प्रिंग जब घूमती है, संपीड़ित स्प्रिंग। और चौथा है जल आपूर्ति प्रवाह के सतह ऊंचे स्तर पर संग्रहित है। तो ये तीनों उदाहरण स्थितिज ऊर्जा का है। चारों जो है स्थितिज ऊर्जा का उदाहरण है। क्या है? छत मतलब घर की छत पर रखी ईंट, वो तो स्थिर रहेगा तो उसमें कोई मतलब कि स्थितिज ऊर्जा रहेगा। एक घड़ी में स्प्रिंग जब घूमती है तो भी स्थिर एक ही जगह घूमती रहती है तो भी स्थितिज ऊर्जा। संपीड़ित स्प्रिंग वो भी स्थितिज ऊर्जा। जल आपूर्ति प्रणाली के तहत ऊंचे जलाशय में संग्रहित पानी, ये भी स्थितिज ऊर्जा का उदाहरण है। अगला क्वेश्चन देखते हैं
कोई व्यक्ति 50 यदि कोई व्यक्ति 50 न्यूटन के बल के को 10 मीटर दूर ले जाता है तो क्या कार्य क्या होगा? ग्रुप डी में पूछा हुआ है 0.2 जूल, 5 जूल, 20 जूल या 500 जूल। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो 500 जूल इसका राइट आंसर हो जाएगा, 500 जूल। अगला क्वेश्चन है 43 नंबर। किसी पिंड पर कार्य तभी होता है जब, ग्रुप डी का पूछा हुआ क्वेश्चन है। इसका पहला ऑप्शन है बल इस पर कार्य करता है। दूसरा, या एक नियंत्रित प्रभाव के माध्यम से ऊर्जा वर्धन करता है। तीसरा, इसमें विस्थापन होता है। चौथा, या किसी निश्चित दूरी से आगे होता है। तो इसमें इसका राइट आंसर है इसमें विस्थापन होता है। किसी पिंड पर कार्य तब होता है जब विस्थापन होगा तभी कार्य होगा। अगला क्वेश्चन 44 नंबर है, बहुत बड़ा क्वेश्चन है। जब 7 kg द्रव्यमान की एक वस्तु पर 3 सेकंड के लिए एक स्थिर बल कार्य करता है तो यह वस्तु के वेग को 3 मीटर प्रति सेकंड से 8 मीटर प्रति सेकंड तक बढ़ा देता है। आरोपित बल का परिणाम क्या होगा? तो ये ग्रुप डी का पूछा हुआ क्वेश्चन 10.66 न्यूटन, 11.66 न्यूटन या 13.66 न्यूटन या 12.66 न्यूटन। इसका राइट आंसर हो जाएगा 11.66 न्यूटन का काम करेगा। अगला क्वेश्चन है 45 नंबर। निम्नलिखित में से किस गतिविधि में कार्य को क्या जाना कहा जाता है? तो ग्रुप डी का पूछा हुआ क्वेश्चन, खुशी एक घर की दीवार ढकेल रही है लेकिन ऐसा करने में नाकाम है। इसमें अगला क्वेश्चन, हर्ष एक पुस्तक पढ़ रहा है। अगला क्वेश्चन, पिंकी अपने सिर पर एक पुस्तक के साथ एक समतल सड़क पर चल रहा है। अगला, सुरुचि एक कुर्सी पर बैठी है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पिंकी अपने सिर पर एक पुस्तक के एक साथ समतल सड़क पर चल रही है। अगला क्वेश्चन है 46 नंबर। 100 वाट का एक इलेक्ट्रिक बल्ब प्रतिदिन 8 घंटा तक उपयोग किया जाता है। बल्ब द्वारा एक सप्ताह में कितनी यूनिट खपत होगी? 560 यूनिट, 5.6 यूनिट या 0.56 यूनिट या 56 यूनिट। तो ये तो 5.6 यूनिट ऊर्जा खपत होगा। ये ग्रुप डी में पूछा हुआ क्वेश्चन है, VVI क्वेश्चन है, ये बार बार पूछा जाता है इस तरह का क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है 47 नंबर। 47 नंबर है, किसी वस्तु के संवेग में 0.02 सेकेंड में 100 kg मीटर पर सेकंड परिवर्तन होता है तब वस्तु पर कार्य कर रहा है बल। ग्रुप डी में पूछा हुआ क्वेश्चन 200 न्यूटन, 550 न्यूटन, 500 न्यूटन या 100 न्यूटन। इसका राइट आंसर होगा 550 न्यूटन। 550 न्यूटन काम कर रहा है। अगला क्वेश्चन है 48 नंबर। यांत्रिक ऊर्जा है, यांत्रिक ऊर्जा ग्रुप डी का पूछा हुआ क्वेश्चन है। कार्य करने की दर के बराबर किसी वस्तु गतिज ऊर्जा और स्थिति ऊर्जा का योग। यांत्रिक ऊर्जा के दौरान जारी ऊर्जा, किसी वस्तु की गति के दौरान अवशोषित ऊर्जा। तो यांत्रिक ऊर्जा बराबर है स्थिति ऊर्जा और गतिज ऊर्जा का योग। स्थिति ऊर्जा गतिज ऊर्जा का योग है। 49 नंबर क्वेश्चन है, जब वह जमीन से 5 मीटर की ऊंचाई पर हो तो द्रव्यमान 13 किलोग्राम की वस्तु से प्राप्त ऊर्जा ज्ञात कीजिए। दिया गया जी का मान 9.8 मीटर पर सेकंड होता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ग्रुप डी में पूछा हुआ 539 जूल, 588 जूल, 528 जूल, 637 जूल। इसका 637 जूल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, जब एक संपीड़ित स्प्रिंग को छोड़ा जाता है तो यह अपनी स्थिति ऊर्जा को किस में बदल दिया जाता है? यांत्रिक ऊर्जा में, पवन ऊर्जा में, पश्चात स्थिति ऊर्जा में या गतिज ऊर्जा में। ग्रुप डी का पूछा हुआ क्वेश्चन है, ये गतिज ऊर्जा में परिवर्तित है। जब कोई भी स्प्रिंग को टान के छोड़ते हैं तो भन भनाने नहीं लगता है, तो वह पहले गति में हो जाता है फिर स्थिति ऊर्जा में हो जाता है। अगला क्वेश्चन है 51 नंबर है, एक कूली भूमि से, ये देखिए पूछा हुआ क्वेश्चन है, एक कूली भूमि से 2 kg का द्रव्यमान उठाता है और उसे भूमि से 2 मीटर के ऊपर स्थिर सिर पर रखता है। यहाँ 2 के जगह पर 1.5 था, अभी 2 दे दिया। उसके द्वारा समान पर किया गया कार्य की गणना कीजिए। जी का मान 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। ग्रुप डी का पूछा हुआ क्वेश्चन 400 वाट, 400 जूल, 200 वाट, 200 जूल। इसका राइट आंसर हो जाएगा 400 जूल काम करेगा, 400 जूल कार्य करेगा। अगला क्वेश्चन है, किसी खींचे हुए रबड़ बैंड में किस प्रकार की ऊर्जा होती है? तो ये ग्रुप डी का पूछा हुआ क्वेश्चन है, किस प्रकार की ऊर्जा होती है? स्थितिज ऊर्जा होती है, ऊष्मीय ऊर्जा होती है, गतिज ऊर्जा होती है या रासायनिक ऊर्जा होती है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा स्थितिज ऊर्जा होगा, स्थितिज ऊर्जा होगा। अगला क्वेश्चन है
अगला क्वेश्चन है 53 नंबर। 20 न्यूटन का बल किसी वस्तु पर कार्य कर रहा है। वस्तु बल की दिशा में 4 मीटर के माध्यम से विस्थापित है तो क्या क्या कार्य किया हुआ। ये ग्रुप डी का पूछा हुआ क्वेश्चन है। 80 वाट, 80 पास्कल, 80 न्यूटन या 80 जूल। तो ये 80 जूल होगा। ये कार्य कैसे मतलब जूल होता है, तो जूल से ही ऑप्शन छट गया है। अगला क्वेश्चन है 54 नंबर क्वेश्चन है। किसी वस्तु के स्वतंत्र रूप से गिराने के दौरान उसकी मार्ग में एक बिंदु पर निम्नलिखित में से कौन सी ऊर्जा बढ़ती है। ये स्थितिज ऊर्जा, रासायनिक ऊर्जा, गतिज ऊर्जा, यांत्रिक ऊर्जा। ये ग्रुप डी का पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो ये गतिज ऊर्जा बढ़ेगा। अगला क्वेश्चन है 55 नंबर। 14 किलो द्रव्यमान की वस्तु की ऊर्जा ज्ञात कीजिए जब यह जमीन से 5 मीटर की ऊंचाई पर है। दिया गया जी का 9.8 मीटर पर सेकेंड है। 9.8 मीटर पर सेकेंड है। तो ये इसका ग्रुप डी का पूछा हुआ क्वेश्चन। तो 528 जूल या 668 जूल, 686 मीटर या 686 जूल है। तो इसका राइट आंसर होगा 686 जूल। अगला क्वेश्चन 56 नंबर क्वेश्चन क्या है, देखते हैं। 56 नंबर क्वेश्चन है। 12 किलोग्राम द्रव्यमान की एक वस्तु जमीन से एक निश्चित ऊंचाई पर है। यदि वस्तु की स्थितिज ऊर्जा 480 जूल है तब जमीन से वस्तु की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। दिया हुआ है जी का मान 10 मीटर पर सेकंड। ग्रुप डी का पूछा हुआ क्वेश्चन 5 मीटर, 8 मीटर, 4 मीटर या 6 मीटर है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 4 मीटर। अगला क्वेश्चन देखते हैं 57 नंबर क्या है। 57 नंबर क्या है। स्थिर बल की क्रिया के तहत एक द्रव्यमान एम द्वारा विराम स्थिति से एक दूरी तय करने में अधिग्रही गतिज ऊर्जा किसके समानुपाती होती है। ये ग्रुप डी का पूछा हुआ क्वेश्चन। 1/m, एम स्ट्रॉन्ग, एम पर पावर 0, एम या 1/√m। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा एम पर पावर 0। अगला क्वेश्चन देखते हैं 58 नंबर। अगला 58 नंबर क्वेश्चन। 6 kg द्रव्यमान की एक वस्तु ऊंचाई पर रखी गई है। एक वस्तु ऊंचाई पर रखी गई, इसमें 480 जूल की स्थितिज ऊर्जा है। जमीन के संबंध में वस्तु की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। जी का मान 10 मीटर पर सेकंड है। ग्रुप डी का पूछा हुआ क्वेश्चन 6 मीटर, 4 मीटर, 7 मीटर या 8 मीटर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 8 मीटर। अगला क्वेश्चन है बारिश के दौरान ऊर्जा को किस रूप में परिवर्तित किया जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। ये ग्रुप डी में पूछा हुआ है। ये क्या है, यांत्रिक ऊर्जा गतिज ऊर्जा में परिवर्तित होता है। पेशीय ऊर्जा यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित, रासायनिक ऊर्जा गतिशील ऊर्जा में परिवर्तित है। स्थितिज ऊर्जा गतिज ऊर्जा में परिवर्तित होते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। स्थितिज ऊर्जा गतिज ऊर्जा में परिवर्तित होता है। जब बारिश होता है तो वो अस्थिर रहता है, वो नीचे होता है तो वो स्थिति रहता है, पहले वहाँ पर अटका रहता है, वो अस्थिर रहता है। और जब नीचे गिरता है तो गति में होता है। तो पहले स्थितिज ऊर्जा को गतिज ऊर्जा में परिवर्तित होता है, स्थिति गतिज ऊर्जा में परिवर्तित होता है बारिश। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है 60 नंबर क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से किस उपकरण का उपयोग रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करने के लिए किया जाता है। एनटीपीसी में पूछा हुआ है। मोमबत्ती का, प्रकाश का, बैटरी का और ये इलेक्ट्रिक मोटर का। ये इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो बैटरी जो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। अब 61वां नंबर क्वेश्चन क्या है। 61वां नंबर क्वेश्चन। कार्य करने की दर या ऊर्जा के स्थानांतरण को क्या कहते हैं। बल, कार्य या ऊर्जा, शक्ति या गति। कार्य करने की दर को शक्ति कहते हैं। कार्य करने की दर को शक्ति कहते हैं या कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। संवेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। वेग में परिवर्तन की दर को संवेग में परिवर्तन की दर को बल कहते हैं। वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। अगला क्वेश्चन है 62वां नंबर। किसी निश्चित ऊंचाई पर किसी पिंड की स्थितिज ऊर्जा P 200 जूल है। उसके द्वारा पृथ्वी की सतह के स्पर्श करते समय गतिज ऊर्जा क्या होती है किसी भी वायु घर्षण की अपेक्षा। ये ग्रुप डी का पूछा हुआ क्वेश्चन। शून्य या स्थितिज ऊर्जा के बराबर या लेस देन स्थितिज ऊर्जा या ग्रेटर देन स्थितिज ऊर्जा। ये तो स्थितिज ऊर्जा के बराबर होगा, ये स्थितिज ऊर्जा के बराबर होगा। ये 63वां नंबर क्वेश्चन क्या है। 63वां नंबर क्वेश्चन है
कि निम्न में से क्या मामले में कोई कार्य नहीं होता है। ये ग्रुप डी का क्वेश्चन है। ग्रुप डी का क्वेश्चन है। पहला ऑप्शन है पवन ऊर्जा चक्की कुएं से पानी निकाल रही है। दूसरा नंबर क्वेश्चन ऑप्शन है एक गधा अपने पीठ पर वजन लेकर चल रहा है। दूसरा सुमन एक पुल में तैर रही है। अगला एक इंजन ट्रेन को खींच रहा है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो एक गधा अपने पीठ पर वजन लेकर चल रहा है। अगला क्वेश्चन है 64वां नंबर, खाली स्थान में कणों की गति जो अधिकतम होती है तो द्रव और ठोसों में द्रव में गैसों में। ये ग्रुप डी का पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो इसमें कणों की कितने अधिकतम होती है? तो गैसों में सर्वाधिक होती है। गैसों में कणों की गति जो है सर्वाधिक होती है। अगला क्वेश्चन 65वां नंबर है। 65वां नंबर क्या है? जब कोई वस्तु बल की दिशा में 1 मीटर की दूरी पर 1 न्यूटन के द्वारा बल के द्वारा चलती है तो क्या है, कार्य की मात्रा क्या होगी? तो ये आरआरबी एलपी में पूछा हुआ क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है। 10 जूल, 100 जूल या 0.1 जूल या 1 जूल। तो ये कार्य का समय जूल होता है। तो 1 जूल, जब 1 मीटर है तो 1 न्यूटन है तो 1 जूल काम करेगा। 66वां नंबर क्वेश्चन क्या है? 6 मीटर पर सेकेंड के वेग से गतिमान 10 केजी द्रव्यमान की वस्तु की गतिज ऊर्जा होगी। तो ये ग्रुप डी का पूछा हुआ क्वेश्चन है। होगा 18 जूल, 180 जूल या फिर 1.80 जूल या 360 जूल। इसका राइट आंसर हो जाएगा तो 180 जूल होगा, 180 जूल होगा। अगला क्वेश्चन है 67वां नंबर क्या है? मशीन द्वारा नियंत्रण ऊर्जा प्रदान किए जाने पर एक वस्तु स्थिर रेखा आगे बढ़ती है। वस्तु द्वारा टी टाइम में चली गई दूरी किसके अनुपातिक होगा? ये ग्रुप डी का पूछा हुआ क्वेश्चन। टी क्यू पर पावर 4, टी पर पावर 1/2, टी पावर 3/2, टी पर पावर 1/2। तो टी पर पावर 3/2 होगा, टी पर पावर 3/2 होगा इसका राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है 68वां नंबर। 68 नंबर क्या है? उद्योग में प्रयुक्त शक्ति की इकाई क्या होती है? किलोवाट, वाट या जूल या हॉर्स पावर? तो हॉर्स पावर होगा इसका राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है 68वां नंबर। 68वां नंबर क्या है? साइकिल की सवारी करते समय निकलने वाली ऊर्जा निम्न में से किस रूप में नहीं होता है? गति में होता है, यांत्रिक में होता है या उष्मीय होता है या रासायनिक होता है? ये ग्रुप डी बीपीएससी का पूछा हुआ क्वेश्चन और एलपी का पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो ये रासायनिक में नहीं होगा, रासायनिक में नहीं होगा। इसका राइट आंसर हो ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन 70 नंबर, कणों की गतिज ऊर्जा की खाली स्थान के मामले में अधिक होता है। तो ये क्वेश्चन पूछा गया ग्रुप डी में, द्रव में, गैस में, ठोस में या प्लाज्मा में। तो इसका राइट आंसर है प्लाज्मा। प्लाज्मा पदार्थ की चौथी अवस्था, पहला ठोस, दूसरा द्रव, तीसरा गैस, चौथा प्लाज्मा, पांचवा बॉस आइंस्टीन कैंडल सेट। 71वां क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा अधिकांश नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत का नुकसान है? ये आरआरबी जेई में पूछा हुआ है। अविश्वसनीय आपूर्ति, उच्च अपशिष्ट निपाटन या अत्यधिक प्रदूषिकारी या उच्च संचालन लगन। तो ये इसका राइट आंसर है अविश्वसनीय आपूर्ति। अगला क्वेश्चन है 72 नंबर, जब 10 किलो द्रव्यमान की एक वस्तु वह भूतल से 8 मीटर की ऊंचाई पर हो तो उसके द्वारा प्राप्त ऊर्जा ज्ञात कीजिए। दिया गया है जी का 9.8 मीटर पर सेकेंड। तो ये इसका ऑप्शन है 784 जूल, 588 जूल, 520 जूल, 528 जूल। ये ग्रुप डी में पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो ये 484 जूल इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, द्रव्यमान 15 किलो की एक वस्तु 5 मीटर पर सेकंड के समान वेग के साथ घूम रही है। वस्तु के पास गतिज ऊर्जा होगी। तो ग्रुप डी में पूछा हुआ क्वेश्चन 187.5 मीटर पर सेकेंड या 187.5 जूल या 180.5 जूल या 17.5 जूल। इसका राइट आंसर हो जाएगा 187.5 जूल। 187.5 जूल ये ग्रुप डी का पूछा हुआ क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन 74 नंबर क्या है? 74 नंबर क्या है? एक निश्चित परिवार ने 1 महीने में
9×10⁸ जूल ऊर्जा की खपत की है। इकाइयों में ऊर्जा ज्ञात कीजिए। ग्रुप डी में पूछा हुआ क्वेश्चन है 250 इकाई या 2500 इकाई या 25 इकाई या 0.25 है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो 250 इकाई होगा, इसका 250 इकाई। अगला क्वेश्चन 75 नंबर क्वेश्चन है, एक के डब्ल्यू का एक पंप 1 मिनट में पानी की कितनी मात्रा 10 मीटर की ऊंचाई तक पहुंचा सकता है। मान लीजिए जी का मान 10 मीटर पर सेकेंड है। ये ग्रुप डी का पूछा हुआ क्वेश्चन 1000 kg, 500 kg, 100 kg या 600 kg। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 600 kg। इसका राइट आंसर हो जाएगा 600 kg। अगला क्वेश्चन है 76 नंबर, डाल्टन सिद्धांत निम्नलिखित नियमों पर आधारित है। ये ग्रुप डी का पूछा हुआ क्वेश्चन है, संवेग संरक्षण, द्रव्यमान संरक्षण, ऊर्जा संरक्षण या तो फिर आवेश संरक्षण। तो ये द्रव्यमान संरक्षण, डाल्टन का नियम द्रव्यमान संरक्षण पर आधारित है। अगला क्वेश्चन 77 नंबर है, यदि कोई एजेंट W और समय T में करता है तो शक्ति खाली स्थान द्वारा दी जाती है। ग्रुप डी का पूछा हुआ क्वेश्चन W/T, T/W, W×T, T+W। इसका राइट आंसर हो जाएगा W/T। शक्ति बराबर होता है W/T, मतलब कार्य बटा टाइम होता है। अगला क्वेश्चन 78 नंबर है, 12 kg द्रव्यमान की एक वस्तु 5 मीटर पर सेकंड के समान वेग के साथ गतिमान है। वस्तु की गतिज ऊर्जा क्या होगी? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 187.5 जूल, 150 जूल या 150 मीटर पर सेकेंड या 17.5 मीटर। ये ग्रुप डी का पूछा हुआ क्वेश्चन है। ये तो इसका 150 जूल होगा, 150 जूल होगा। अगला क्वेश्चन है 79 नंबर, यदि कोई ये देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, यदि कोई वस्तु 1 न्यूटन का बल लगाकर निर्देश दिशा में 1 मीटर की दूरी तय करती है तो क्या गया कार्य क्या होगा? 1 न्यूटन, 1 जूल, 1 kW, 1 ओम। ये ग्रुप डी का पूछा हुआ क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये 1 जूल होगा इसका राइट आंसर। जब एक बल लगेगा 1 मीटर दूरी तय करेंगे तो 1 जूल ऊर्जा खपत होगा। अगला क्वेश्चन 80 नंबर क्या है, गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा के योग को क्या कहते हैं? ये ग्रुप डी का पूछा हुआ क्वेश्चन है। ये भूतापीय ऊर्जा, उष्मीय ऊर्जा, नाभिकीय ऊर्जा या तो फिर यांत्रिक ऊर्जा। ये इसका राइट आंसर हो जाए यांत्रिक ऊर्जा बराबर होता है गतिज ऊर्जा प्लस स्थितिज ऊर्जा। अगला क्वेश्चन 81 नंबर क्या है, 81 नंबर, भारी व्यायाम के दौरान जब ऊर्जा की मांग अधिक होती है लेकिन ऊर्जा उत्पन्न करने के लिए ऑक्सीजन की आपूर्ति सीमित होती है तो मांसपेशियों में कोशिकाएं खाली स्थान को दर्शाता है। इसका ऑप्शन दिया हुआ लैक्टिक अम्ल का निर्माण, पाइरूवेट के निर्माण संरक्षण, इथेनॉल का संश्लेषण, जल की हानि। ये ग्रुप डी में पूछा हुआ क्वेश्चन है। जब भी बोल देगा मांसपेशी तो लैक्टिक अम्ल, मांसपेशियों में दर्द भी होता है तो लैक्टिक अम्ल के कारण होता है। लैक्टिक अम्ल दूध में पाया जाता है। अगला क्वेश्चन 82 नंबर क्वेश्चन है, 50 kg द्रव्यमान का एक लड़का 44 सीढ़ी 10 सेकंड में चढ़ता है। यदि प्रत्येक सीढ़ी की ऊंचाई 15 सेंटीमीटर है तो उसकी शक्ति ज्ञात कीजिए। दिया गया है G बराबर 10 मीटर पर सेकंड। तो ग्रुप डी में ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो ये कितना होगा? शक्ति कैसे मतलब वाट होता है तो ऑप्शन से पता चल गया 330 वाट, 330 वाट होगा इसका राइट आंसर। अगला क्वेश्चन 83 नंबर है, जब किसी तार को धनुष से छोड़ा जाता है तो उसमें ऊर्जा किसमें बदल जाता है? तो ग्रुप डी का पूछा हुआ क्वेश्चन है, गतिज ऊर्जा को गतिज ऊर्जा स्थितिज ऊर्जा में बदल जाता है, स्थितिज ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में बदल जाता है या स्थितिज ऊर्जा गतिज ऊर्जा में बदल जाता है या गतिज ऊर्जा उसमें ऊर्जा में बदल जाता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, स्थितिज ऊर्जा से गतिज ऊर्जा में बदल जाता है। अगला क्वेश्चन 84 नंबर है, दूध के घनत्व को निर्धारित करने के लिए कौन सा उपकरण उपयोगी है? ग्रुप डी में पूछा गया है, हाइड्रोमीटर, लैक्टोमीटर, बैरोमीटर या थर्मोमीटर। इसका राइट आंसर हो जाएगा दूध का तो लैक्टोमीटर का उपयोग किया जाता है। दूध का घनत्व या दूध में कुछ भी होता है, दूध में लैक्टिक अम्ल पाया जाता है, दही में भी लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है 85 नंबर क्या है, 85 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा प्रतिबलों की क्रिया के तहत प्लास्टिक निरूपण को धीमी वृद्धि है? आरआरबी में पूछा हुआ है, तन विधन, भंगुरन, विघंग, शांति, विसरण। इसका राइट आंसर हो जाएगा विसरण। अगला क्वेश्चन है 10 न्यूटन का बल किसी वस्तु पर कार्य कर रहा है, ठीक।
बल की दिशा में 5 मीटर के माध्यम से वस्तु को विस्थापित किया जाता है, फिर क्या गया कार्य क्या होगा? तो -50 जूल, 50 वाट, 50 न्यूटन या 50 न्यूटन मीटर। तो ग्रुप डी में पूछा हुआ क्वेश्चन है, तो 50 न्यूटन मीटर होगा, 50 न्यूटन मीटर होगा, 50 न्यूटन मीटर होगा। अगला क्वेश्चन है 87 नंबर है, दिए गए दिए गए चिन्ह में ऊर्जा के संबंध में क्या अनुमान लगाया जा सकता है? देखिए क्या लगाए, ये ग्रुप डी में पूछा हुआ क्वेश्चन है। दोनों वाहनों में गुरुत्वीय स्थिति ऊर्जा होगी, या दो उच्च ऊर्जा का उपयोग कर दो वाहनों तेजी से आगे बढ़ रही है, या दोनों वाहनों यांत्रिक ऊर्जा को पेशीय ऊर्जा में परिवर्तित कर रहा है, या दोनों वाहनों में गतिज ऊर्जा होती है। तो इसका राइट आंसर होगा दोनों वाहनों में गतिज ऊर्जा। जब दोनों चल रहे थे गतिज ऊर्जा होगा। तो अगला क्वेश्चन 188वां नंबर क्वेश्चन है, 188 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी ऊर्जा एक वस्तु की ऊंचाई के साथ भिन्न होती है? कि ग्रुप डी में पूछा हुआ क्वेश्चन है, परमाणु ऊर्जा, गतिज ऊर्जा, रासायनिक ऊर्जा या स्थितिज ऊर्जा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा स्थितिज ऊर्जा। स्थितिज ऊर्जा इसका राइट आंसर हो जाएगा। 89 नंबर क्वेश्चन है, एक संकुचित स्प्रिंग में समान लंबाई से स्प्रिंग से अधिक ऊर्जा होती है, क्योंकि स्प्रिंग संकुचित होने के कारण इनमें निम्न में से क्या होगा? तो ये आरआरबी एलपी में पूछा हुआ क्वेश्चन, रासायनिक ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा, गतिज ऊर्जा या ऊष्मीय ऊर्जा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा स्थितिज ऊर्जा। स्थितिज ऊर्जा रहती है। अगला क्वेश्चन है 90 नंबर है, 90 नंबर, एक मजदूर भूमि से 15 किलो का सामान उठाता है और उसे भूमि से 1 मीटर ऊंचा अपने सिर पर रखता है। उसके द्वारा किया गया कार्य क्या होगा? जी बराबर मान लेंगे 10 मीटर पर सेकेंड। तो ग्रुप डी का पूछा हुआ क्वेश्चन 155 जूल, 150 जूल, 140 जूल। इसका राइट आंसर कितना हो जाएगा? तो 150 जूल इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसका 150 जूल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 91 नंबर, 91 नंबर, निम्नलिखित में किसमें स्थितिज ऊर्जा है? ये ग्रुप डी का पूछा हुआ क्वेश्चन है। बांध का पानी, उड़ता हुआ वायुयान, गिरता हुआ वायुयान, दौड़ता हुआ धावक। स्थिति मतलब कि रुका हुआ, तो बांध का पानी में स्थितिज ऊर्जा होती है। वरना दौड़ता हुआ वायुयान में गतिज ऊर्जा, और दौड़ता हुआ में, गिरता हुआ वायुयान में गतिज ऊर्जा, और दौड़ता हुआ धावक में गतिज ऊर्जा होती है। अगला क्वेश्चन है 92 नंबर, एक वस्तु 200 मीटर की ऊंचाई से गिर रही है, 200 मीटर ऊंचाई से गिर रही है। 100 मीटर गिरने के बाद वस्तु में क्या उपस्थित होगा? ये ग्रुप डी का पूछा हुआ क्वेश्चन है। कम गतिज ऊर्जा और अधिक स्थितिज ऊर्जा। दूसरा नंबर, शून्य स्थितिज ऊर्जा और आधी गतिज ऊर्जा। अगला है अधिक गतिज ऊर्जा, कम स्थितिज ऊर्जा। अगला है आधी स्थितिज ऊर्जा और अधिक गतिज ऊर्जा। इसका राइट आंसर हो जाएगा आधी गतिज ऊर्जा और आधी स्थितिज ऊर्जा। आधा गतिज, आधा स्थिति, आधा स्थितिज और अधिक गतिज। इसका ऑप्शन नंबर डी है। 93 नंबर क्वेश्चन है, 4 मीटर पर सेकंड के एक समान वेग से साथ चलती हुई किसी वस्तु में 120 जूल की गति ऊर्जा है। उस वस्तु का द्रव्यमान ज्ञात करें। ग्रुप डी का पूछा हुआ क्वेश्चन है। 15 न्यूटन, 15 वाट, 15 केजी या 15 पास्कल। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा तो 15 केजी। इसका राइट आंसर हो जाएगा 15 केजी। अगला क्वेश्चन 94 नंबर है, 94 नंबर, शक्ति को किस रूप में परिभाषित किया गया है? ग्रुप डी का पूछा हुआ क्वेश्चन, कार्य करने की दर या ऊर्जा को स्थानांतर। अगला ऑप्शन है 1 मिनट में किया गया कार्य, या वजन बढ़ने के लिए लगाया गया बल, या अगला ऊर्जा का स्थानांतरण में किया गया कार्य। तो यह इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। शक्ति किस रूप में परिभाषित किया गया है? कार्य करने की दर या ऊर्जा स्थानांतरण की दर। अगला क्वेश्चन है 95 नंबर, साइकिल चलाते समय ऊर्जा को किस प्रकार रूपांतरित होता है? ये ग्रुप डी का पूछा हुआ क्वेश्चन है। स्थितिज ऊर्जा पेशीय ऊर्जा में रूपांतरित होता है। अगला, रासायनिक ऊर्जा पेशीय ऊर्जा में और फिर गतिज ऊर्जा में रूपांतरित होता है। अगला, रासायनिक ऊर्जा यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित होता है। यांत्रिक ऊर्जा गतिज ऊर्जा में परिवर्तित होता है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा स्थितिज ऊर्जा पेशीय ऊर्जा में परिवर्तित होता है। साइकिल चलाते समय
ऊर्जा को किस रूप में परिवर्तित होता है? ये स्थितिज ऊर्जा होता है, अनुपेशीय ऊर्जा में परिवर्तित होता है। अगला क्वेश्चन है 96 नंबर। थोड़ा बड़ा बड़ा क्वेश्चन है लेकिन इम्पोर्टेंट है। एक छात्र एक कमरे के फर्श से एक भारी पुस्तक 2 मीटर की ऊंचाई पर बुक शेल्फ में रखने के लिए उठाता है। इस प्रक्रिया के लिए छात्र ने 5 सेकंड लगता है। छात्र द्वारा किया गया कार्य किस पर निर्भर करेगा? ये ग्रुप डी का पूछा हुआ क्वेश्चन है। बुक शेल्फ की ऊंचाई और लिया गया समय। बुक का द्रव्यमान, बुक शेल्फ की ऊंचाई और लिया गया समय। अगला, वस्तु का द्रव्यमान और लिया गया समय, या वस्तु का वजन और बुक शेल्फ की ऊंचाई। इसका राइट आंसर हो जाएगा वस्तु का वजन और बुक शेल्फ की ऊंचाई। ये 97 नंबर क्वेश्चन है। 97 नंबर क्वेश्चन, साइकिल की सवार करते समय निकलने वाली ऊर्जा निम्नलिखित में से किस रूप में नहीं होता? ये क्वेश्चन रिपीट है। अब बीपीएससी एलपी में पूछा गया है। तो गतिज ऊर्जा नहीं होगा, गतिज ऊर्जा होता है, रासायनिक ऊर्जा होता है नहीं, उष्मीय ऊर्जा होता है नहीं, यांत्रिक ऊर्जा होता है नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उष्मीय ऊर्जा। रासायनिक ऊर्जा भी नहीं होता है, अगला क्वेश्चन है 98 नंबर। यदि दो आप असमान द्रव्यमानों में समान गतिज ऊर्जा होती है तो भारी द्रव्यमान में खाली स्थान होता है। ग्रुप डी का पूछा हुआ क्वेश्चन। समान संवेग होगा, कम संवेग होगा, अधिक संवेग होगा, कहीं नहीं जा सकता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा क्या? इसका राइट आंसर हो जाएगा अधिक संवेग होगा। अगला क्वेश्चन 99 नंबर है। 5 मीटर पर सेकंड के वेग से चलने वाले द्रव्यमान द्रव्यमान वाले किसी वस्तु गतिज 25 जूल हो तो इसके वेग को दुगुना करने में क्या इसकी गतिज ऊर्जा क्या होगी? रूटी का पूछा हुआ क्वेश्चन। 50 न्यूटन, 100 जूल, 50 जूल या 100 न्यूटन। तो गतिज ऊर्जा का मतलब जूल होता है, तो ये 100 होगा, 100 जूल होगा। इसका राइट आंसर 100 जूल होगा। अगला क्वेश्चन है 100वां नंबर क्वेश्चन है। होने पर कार्य होता है, क्या होने पर कार्य होता है? शक्ति, ऊर्जा, बल या आघूर्ण, मतलब घर्षण, बल या ऊर्जा या शक्ति। ये ग्रुप डी का पूछा हुआ क्वेश्चन है। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऊर्जा होने पर कार्य होता है, ऊर्जा होगा तो कार्य होगा। अगला क्वेश्चन है, पास्कल का नियम बताता है कि एक बिंदु पर दबाव सभी दशाओं में किसके बराबर होता है? तो आरआरबी जेईई में पूछा हुआ है। पलटीय प्रवाह, असंयन प्रवाह, विराम का द्रव, अशांत प्रवाह। तो ये विराम का द्रव पर बराबर होता है। अगला क्वेश्चन है, ये 101 क्वेश्चन तक कर दिए हैं। 102 क्वेश्चन है। ये पढ़ के राइट आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। ठीक है फ्रेंड, अभी के लिए बाय बाय, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, लव यू।